नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आज फिर आपका स्वागत है। आज मैं चर्चा करूंगा ऐसे दो कानूनों के बारे में जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इन द ईयर 2015 में इन दो कानूनों को यह कहकर निरस्त कर दिया था कि ये दोनों कानून संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, संविधान ने जो हमको फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, ये दोनों कानून उनका उल्लंघन करते हैं, उनका वायलेशन करते हैं। संविधान के आर्टिकल 19 में हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला हुआ है। ये दोनों कानून उसी का विरोध करते हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इसको निरस्त कर दिया था। इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, ये वीडियो शुरू करें, मैं चाहता हूं कि आप मेरा वीडियो अंत तक देखें और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, चर्चा करते हैं उन दो कानूनों के बारे में जिससे कि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में निरस्त कर दिया था। पहला कानून तो यह है कि केरला पुलिस एक्ट 2011 के सेक्शन 118D को निरस्त कर दिया 2015 में। और दूसरा कानून जिसको निरस्त किया सुप्रीम कोर्ट ने वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 66A का। इन दोनों सेक्शनों को कोर्ट ने 2015 में निरस्त कर दिया। कि अब हम पहले चर्चा करेंगे केरल सरकार द्वारा इस कानून को दोबारा, मतलब केरल पुलिस एक्ट की जो सेक्शन कोर्ट ने निरस्त की उसको दोबारा लागू किया केरल सरकार ने 2020 में। अक्टूबर के महीने में केरल सरकार ने राज्यपाल के अनुमति को लेकर इस सेक्शन, जो कि 2015 में हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दी थी, केरला पुलिस एक्ट की सेक्शन 118D को, उसको इन्वोक किया और राज्यपाल के अनुमोदन के बाद इसको अक्टूबर 2020 के महीने में लागू करने की कोशिश की। लेकिन जिस दिन ये लागू हुआ उसके 24 घंटे के अंदर ही इस कानून का भयंकर विरोध हुआ। इस कानून को ड्रैकोनियन लॉ कहा गया, काला कानून कहा गया, लोगों को बेवजह परेशान करने का कानून कहा गया। इसको ये कहा गया कि ये सरकार के हाथ में एक हथियार है जिससे बेगुनाह लोगों को, जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएं, उनको दबाने का एक हथियार सरकार को मिल गया है। क्या था ये कानून और क्यों केरल सरकार को जरूरत पड़ी कि इसको फिर से लागू किया जाए? तो केरल पुलिस एक्ट 2011 सेक्शन 118D ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह के संचार यानी कम्युनिकेशन, किसी भी मामले या विषय के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को धमकाने, अपमानित करने या बदनाम करने के लिए कुछ भी पोस्ट करता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, तो ऐसे व्यक्ति को अधिक से अधिक 3 साल की सजा और अधिक से अधिक 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों ही हो सकते हैं। इस कानून के तहत, मतलब सेक्शन 118D के अंतर्गत पुलिस को ऐसे मामले में स्वयं संज्ञान लेकर, सो मोटो कॉग्निजेंस लेकर कार्रवाई करने की अनुमति थी। मतलब पुलिस को फ्री कर दिया था कि आप इस एक्ट के तहत, इस धारा के, इस सेक्शन के तहत आप स्वतंत्र हैं और सो मोटो कॉग्निजेंस लेकर किसी भी व्यक्ति को ऐसी किसी पोस्ट के लिए जो कि किसी व्यक्ति का अपमान होता हो या पुलिस को ऐसा लगता हो कि किसी व्यक्ति का अपमान हुआ है, तो पुलिस ऐसे व्यक्ति को इस सेक्शन के अंतर्गत गिरफ्तार कर सकती है, उन पे केस चल सकता है और फिर उनको जो भी सामने आगे हो फाइन होगा या सजा होगी।
और केरल सरकार इस एक्ट को दोबारा क्यों लागू करना चाहती थी? केरल सरकार का ये कहना था कि कोविड-19 कोरोना वायरस के चलते हुए मीडिया में, प्रिंट मीडिया में सभी दूर भड़काऊ भाषण, भड़काऊ बातें, अफवाहें इतनी फैल गई हैं, ज़बरदस्त फैल गई हैं, जिससे कि साइबर क्राइम भी बढ़े हैं। और उनका ये कहना था कि इस तरह से लोगों की प्राइवेसी का भी खतरा बना रहता था। तो इस वजह से सरकार ने इस कानून को वापस लाने की कोशिश की, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को पहले से ही निरस्त कर चुके थे। लेकिन लोगों का जब विरोध हुआ तो केरल सरकार को ये कानून वापस लेना पड़ा। अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 के सेक्शन 66A की। ये सेक्शन ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो कंप्यूटर या किसी कम्युनिकेशन डिवाइस के जरिए कोई भी ऐसी सूचना जो आपत्तिजनक हो या जिससे चरित्र हनन होता हो भेजता है, या कोई भी ऐसी सूचना जो झूठी हो, पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए इस सूचना का उपयोग किसी को परेशान करने, किसी को असुविधा पहुंचाने, कोई खतरा पैदा करने के लिए या किसी का अपमान करने या किसी को चोट पहुंचाने के लिए किया जाए, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मेल या मैसेज जिसके जरिए किसी को व्यर्थ परेशान करने का आशय हो, या उसके लिए समस्या बढ़ाने के लिए किया जाए, तो ऐसा करने वाला व्यक्ति 3 साल की सजा या जुर्माना दोनों का पात्र हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को पुलिस IT एक्ट के सेक्शन 66A के तहत गिरफ्तार कर सकती है और उस पर मुकदमा चला के उस पर सजा या जुर्माना दोनों हो सकता है। इस संबंध में एक केस था सुप्रीम कोर्ट का, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। श्रेया एक लॉ की स्टूडेंट थी और उन्होंने 2012 में एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की। जनहित याचिका मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया 2012 में। और उनका ये कहना था कि ये जो इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 की सेक्शन 66A है, ये संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। आर्टिकल 19 जिसमें कि हमको फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये उसका उल्लंघन करती है, कृपया इसको हटाया जाए। उनका ये भी कहना था कि अगर तो समाज में अगर हमको बोलने पे रोक लगने लगे तो एक दिन हमारा समाज मूक हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलीलें सुनी और सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस थे अल्तमास कबीर, उन्होंने श्रेया सिंघल की दलीलें सुनी और उनको आश्चर्य हुआ कि अभी तक इस संबंध में इस सेक्शन के खिलाफ कोई PIL दाखिल क्यों नहीं की गई, किसी ने इसको चैलेंज क्यों नहीं किया। उन्होंने 2015 में इसको गैर कानूनी ठहरा दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और ये सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट 2008 को निरस्त कर दिया गया, एनल कर दिया गया, रिपील कर दिया गया। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।